Dear students, welcome to our channel. Today we will study worksheet number 73 Science class 9. टॉपिक है विभिन्न प्रकार के रोग। लेसन हमारा है हम बीमार क्यों होते हैं और इसमें टॉपिक है विभिन्न प्रकार के रोग। जिज्ञासा दीदी मेरे एक मित्र ने टीबी अथवा तपेदिक होने पर ठीक होने के लिए विद्यालय से 3 महीने की छुट्टी ली थी, पर हम लोग तो बीमार होने पर कुछ ही दिनों में ठीक हो जाते हैं। ज्ञान मधुमेह, थायराइड, कैंसर और टीबी जैसे रोग हमारे शरीर को बहुत नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि यह जल्दी ठीक नहीं हो सकते हैं। कभी कभी ये रोग कुछ साल तक या जीवन पर्यंत रहते हैं। वह रोग जो लंबी अवधि तक रहते हैं उन्हें दीर्घकालिक रोग या जीर्ण रोग कहा जाता है। लंबे समय तक शरीर में रहने वाले रोग को जीर्ण रोग कहा जाता है अथवा दीर्घकालिक रोग कहा जाता है। लेकिन खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, आँख का आना इत्यादि जैसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। ऐसे रोग जल्दी ठीक हो जाते हैं। वह रोग जो कम अवधि में ठीक हो जाते हैं तीव्र रोग कहलाते हैं। यह रोग हमारे शरीर को स्थायी नुकसान नहीं पहुंचाते। जैसे जुखाम, खांसी इस तरह के रोग हैं, इनसे हमारे शरीर को ज़्यादा नुकसान नहीं होता। अब देखते हैं 2 प्रकार के रोग फैलने के आधार पर हम रोगों को 2 प्रकार में बांटते हैं, संक्रामक रोग और असंक्रामक रोग। सबसे पहले हम देखेंगे संक्रामक रोग क्या होते हैं। संक्रामक रोग वे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक फैलते हैं संक्रामक रोग कहलाते हैं। ये कुछ सूक्ष्म जीव जैसे जीवाणु, जिन्हें रोगाणु कहा जाता है, के द्वारा होते हैं। ये रोग लोगों में संक्रमित हवा, पानी, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इनके कुछ कारक बताए हैं, कुछ रोगाणु बताए हैं, जिनमें से कुछ है जैसे संक्रमित हवा, यानी एक बीमार व्यक्ति जब हवा में खांसता और छींकता है तो उसके रोगाणु हवा में चले जाते हैं और उसी हवा के अंदर स्वस्थ व्यक्ति यदि सांस लेता है तो फिर वो बीमारी उस व्यक्ति को हो जाती है। जैसे आजकल कोविड-19 फैल रहा है, वो ऐसे ही फैलता है। पानी के माध्यम से फैलती है, व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में फैलती है और अन्य माध्यमों से संचालित होते हैं। इन्हें हम संचालित रोग भी कह सकते हैं। इन्हें संचारित रोग भी कहते हैं। इन रोगों को उनके कारकों के आधार पर निम्न वर्गों में बांटा जा सकता है, निम्न वर्गों में रखा जा सकता है। जैसे जीवाणु जनित रोग, टाइफाइड, हैजा, तपेदिक आदि जो जीवाणु से फैलते हैं। स्टेफिलोकोकस जीवाणु है जो मुहासों का कारक है, जिसकी वजह से मुहासे हो जाते हैं। ये ऐसा सूक्ष्म जीव है। विषाणु जनित रोग कोविड-19 और डेंगू और एड्स। कोविड-19 जो कोरोना वायरस से फैल रहा है, जैसे सारस विषाणु तीव्र श्वसन सिंड्रोम का कारक है। कवक जनित रोग, ये कवक से फैलने वाले रोग हैं। कुछ प्रकार के कवकों से जैसे त्वचा संबंधी रोग और त्वचा संक्रमण हो सकते हैं, जैसे एलर्जी, दाद, खाज, खुजली। प्रोटोजोआ जनित रोग, मलेरिया, कालाजार आदि रोग जो होते हैं वो प्रोटोजोआ से होते हैं। जैसे प्लाज्मोडियम वाइवेक्स प्रोटोजोआ मलेरिया का कारक होता है और लेशमानिया प्रोटोजोआ कालाजार का कारक है।
अब हम देखेंगे असंक्रामक रोग। यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक नहीं फैलते, जैसे उच्च रक्तचाप जिसको हम बीपी बोलते हैं, हाई बीपी, मधुमेह जिसको शुगर कहा जाता है, कैंसर और मोतियाबिंद। मोतियाबिंद आँख में होने वाली बीमारी है। इन्हें हम असंचारित रोग भी कहते हैं। यह रोग अस्वस्थ जीवन शैली, किसी आंतरिक अंग या ग्रंथि के सही से कार्य नहीं करने पर, अल्प पोषण, उम्र बढ़ना व अन्य ऐसे कारणों से हो सकते हैं। अल्प पोषण यानी अल्प आहार मिलना, थोड़ा आहार मिलना, विटामिन युक्त का आहार न होना, संतुलित भोजन न लेना, जिसकी वजह से जिसे अल्प पोषण कहा जाता है, विटामिनों की कमी हो जाती है और जिसमें रोग उत्पन्न हो जाते हैं शरीर के अंदर। जब भी हम किसी रोग से ग्रस्त होते हैं, हमारा शरीर उस रोग की प्रतिक्रिया उसके लक्षणों के रूप में करता है। उदाहरण के लिए सिर दर्द, दस्त लगना, खांसी, बुखार कोविड-19 के लक्षण हैं। और गले में सूजन या फूलना, गले का फूलना घेंघा बीमारी के लक्षण है। घेंघा बीमारी जो गले में होती है, आयोडीन की कमी से होने वाली बीमारी है। जो भी अंग रोग से प्रभावित होता है उसके ऊतक खराब कार्य करने लगते हैं, जिससे रोग के चिन्ह प्रकट होते हैं। अब देखते हैं इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, तीव्र व जीर्ण रोग क्या है? दोनों के उदाहरण लिखिए। ये वर्कशीट में हमने ऊपर स्टडी किया था। दीर्घकालिक रोग जिनको जीर्ण रोग कहा जाता है, तो मधुमेह, थायराइड, कैंसर, टीबी, इनको हम जीर्ण रोग कह सकते हैं। जबकि खांसी, जुखाम, बुखार, सिर दर्द, आँख आना, इनको तीव्र रोग कहा जाता है। ये कंप्लीट आपको लिखना पड़ेगा। इसमें परिभाषा और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। आगे है संक्रामक रोग क्या होते हैं, ये कैसे फैलते हैं। कुछ संक्रामक रोग और उनके कारक सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए। तो ये आप यहाँ से लिख सकते हैं। संक्रामक रोग, संक्रामक रोग की परिभाषा है और इसके कारक दिए गए हैं और कुछ एग्जाम्पल्स भी दिए गए हैं, तो आप यहाँ नीचे तक लिख लेंगे। उसके बाद है असंक्रामक रोग क्या होता है, उदाहरण सहित समझाइए। तो ये भी इसमें वर्कशीट में दिया गया है, तो ये इसमें आप कंप्लीट लिख लेंगे। ये संक्रामक रोग के कारक और एग्जाम्पल्स हैं। क्या कोविड-19 एक तीव्र रोग है? क्वेश्चन नंबर 4 है, स्पष्ट कीजिए। कोविड-19 एक तीव्र रोग है। जब रोगी को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन किया जाता है तो व्यक्ति इसमें ठीक हो जाता है। ये एक लंबी अवधि तक रहने वाला रोग नहीं है, कम समय का रोग है, इसलिए इसको तीव्र रोग कहा गया है। और कम समय में ही ये व्यक्ति को मृत्यु तक भी पहुंचा सकता है, इसलिए इसका टाइम जो है वो लिमिटेड है, इस वजह से इसको तीव्र रोग कहा गया है। तो ये आप इसमें इस तरह की लिख सकते हैं। तो बच्चों, ये थी आपकी साइंस की वर्कशीट। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।